ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान के भक्त सूरत की है। भगवान के एक ऐसे भक्त जिन्होंने खुद यमराज के दर्शन पाए और जब यमराज ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने इस दुनिया का कोई ऐशो आराम या कुछ भी नहीं मांगा। बस मांगा तो कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो उससे पहले मैं भगवान के दर्शन पा सकूं। त्रेता युग में कुंडलपुर के राजा सूरत बहुत ही धार्मिक तथा भगवान के भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा भी परोपकारी दान धर्म करने वाली थी। सारे राज्य तथा प्रजा के पुण्य की यह स्थिति थी कि उस राज्य का कोई भी प्राणी मरकर नर्क को नहीं भोगता था। ऐसी स्थिति में यमराज को चिंता हुई कि कुंडलपुर में ऐसा क्या है कि जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है वह नर्क में नहीं आता। ऐसा विचार कर उन्होंने एक तपस्वी महात्मा का रूप बनाकर सूरत के दरबार में पहुंचे। महाराजा सूरत के दरबार में पहुंचने के बाद महात्मा का स्वागत बहुत ही भव्य किया गया और उन्हें एक ऊंचा आसन भी दिया गया। राजा ने कहा, आपके पधारने से मैं तथा मेरा राज दरबार धन्य हो गया है। कृपया करके हमें अमृत हरि कथा सुनाइए। उसे सुनकर अंत समय में हमें भगवान के चरणों में शरण मिलेगी। महात्मा ने कहा, राजन, कथा श्रवण में क्या होगा? प्राणी मात्र को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हरि कथा आदि के भ्रम में मत पड़िए, सत्कर्म कीजिए। राजा सूरत को तो संपूर्ण जीवन ही सत्कर्म और भक्ति में बीता था। वह कहने लगे, महात्मन क्षमा करें, आप महात्मा होकर भी ऐसी बात करते हैं। अगर भागवत नाम लेते रहें और भक्ति करते रहें तो सत्कर्म तो अपने आप ही हो जाएंगे। राजा ने कहा, कर्मों का फल भोगने वाले देवराज इंद्र का भी कर्म फल समाप्त होते ही पतन हो जाता है, पर भागवत भक्त प्रहलाद ध्रुव हरदम अटल रहते हैं। आप साधु संत होकर भी इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। भागवत भक्ति के बारे में राजा का ऐसा विचार सुनकर महात्मन अपने वास्तविक स्वरूप यमराज के रूप में प्रकट हो गए। साक्षात यमराज को सामने देखकर महाराजा सूरत उनके चरणों में गिर पड़े। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन उठें और आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप कुछ वर मांगिए। राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दें कि जब तक मैं भगवान के दर्शन ना पा जाऊं तब तक मुझे मृत्यु प्राप्त ना हो। यमराज हंस पड़े, राजन, अच्छा किया, तुमने जो मुझसे कभी ना मरने का वर नहीं मांगा। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। शीघ्र ही भगवान विष्णु का राम अवतार होगा। वे
उस युग में नर लीला करेंगे, उन्हीं के रूप में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर यमराज वहां से चले गए। राजा सूरत यह वर पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन होंगे ऐसा वर पाकर उनकी भागवत भक्ति और बढ़ गई। कुछ ही दिन में उन्हें समाचार मिला कि भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है और उनका नाम राम रखा गया है। समय समय पर उन्हें समाचार मिलते रहे कि राम ने अल्प आयु में ही मारीच का वध कर दिया है, मिथिला में सीता से विवाह किया है, राज तिलक हुआ है उनका और 14 वर्ष का वनवास भी मिला है। उसके बाद उन्हें समाचार मिला कि सीता का हरण हो गया है। लंकापति रावण ने उनका हरण किया है और उसके बाद उन्होंने सुना कि भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया है और वो है अयोध्या लौट आए हैं और उनका राज तिलक किया गया है। अब उन्हें पता चला कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और उसका घोड़ा छोड़ा है। जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा उससे भगवान राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा और या फिर वह भगवान राम की शरणागत हो जाए। राजा सूरत ने घोड़े को रोकने का निश्चय किया। उसने जब यह पाया कि वह घोड़ा उनकी सीमा में आ गया है, उन्होंने उस घोड़े को बंधक बना लिया। अश्वरक्षक सैनिकों ने राजा को बताया कि यह घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ का है जो कि अयोध्या नरेश श्री राम ने किया है। राजा ने कहा कि मुझे पता है, मैं सारी जानकारी पढ़ चुका हूं, आप मुझसे युद्ध करें। इतना सुनते ही शत्रुघ्न जो कि प्रमुख रक्षक थे, उन्होंने राजा सूरत पर प्रहार करने के लिए कहा सेना को। राजा सूरत ने शत्रुघ्न और सारी सेना को बंधक बना लिया। यह समाचार जब अयोध्या पहुंचा तो वहां से अंगद, हनुमान आदि आए। वह सब भी सूरत द्वारा बंदी बना लिए गए। सूरत ने कहा, महारथियों, मैं यह युद्ध राम के लिए ठाना है। मैं जिस राम शस्त्र से के बल से आपको बंदी बना रहा हूं, उसे भगवान राम ही काट सकते हैं। जब हनुमान जी ने भगवान की ऐसी भक्ति राजा सूरत के मन में देखी तो हनुमान जी ने सोचा कि राम शस्त्र को काटकर मैं इस मर्यादा को नष्ट नहीं करने दूंगा। उन्होंने सारी समाचार अयोध्या में राजा रामचंद्र जी के पास पहुंचाया। राम के साथ बैठे लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भगवान राम से कहा कि आप कष्ट ना करें, मैं उस राजा को दंड दूंगा। राम हंसकर बोले, लक्ष्मण क्रोध मत करो, बिना मेरे गए वह सिद्ध नहीं हो सकता। राम कुंडलपुर पहुंचे। राम के आगमन का समाचार सुनते ही राजा सूरत धनुष्वाण आदि त्याग कर भगवान राम के चरणों में पड़ गए। नरदेह में आपका दर्शन हो गया, ऐसा कहकर राजा सूरत अब की आंखों से अश्क गिरने लगे। अब अपने भ्रम स्वरूप का दिव्य दर्शन दिखाकर मुझे अलौकिक सुख प्रदान कीजिए। भगवान ने राजा को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जैसा भक्त होना बहुत ही दुर्लभ है। मैं तुम्हारे इस समर भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं।
वर मांगो। सूरत तब तक सचेत हो गए थे। बोले, प्रभु अब मेरे मन में कोई कामना नहीं रही। मैं अपना राज्य पुत्र आपको सौंपकर इस अश्व की रक्षा में चलूंगा। आपका दर्शन होने पर मेरा जीवन सफल हो गया है। शेष जीवन मैं आपकी शरणागत रहकर जीना चाहता हूं। राम ने हंसकर कहा, राजन ऐसा ही होगा। अब हमारे इन सैनिकों तथा सेनापति को बंधन मुक्त करें। सूरत कहने लगे, प्रभु मैं तो मात्र निमित्त हूं। यह सब तो आपके बंधन में ही बंधे हैं। आप ही इन्हें बंधन मुक्त करें। राम ने कहा, सूरत तुम्हारी श्रवण भक्ति अमर रहे। निष्ठा और लगन से कोई सत संकल्प किया जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए जिस भाव से भी प्रयास किए जाते हैं उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है। जैसे कि आपने मेरे दर्शन पाकर इस जीवन के देह को त्याग करने का प्रण लिया था। राजन जैसा आपने प्रण लिया था वैसा ही आपके साथ होगा। भगवान राम ने राजा को सभी बंधनों से मुक्त कर अपनी शरणागत प्राप्त की और अंत समय राजा अपनी इस देह को त्याग कर प्रभु चरणों में वास किया। जो भक्त भगवान की शरणागत हो जाते हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए इस पृथ्वी पे आकर दर्शन देने पड़ते हैं। ऐसी भक्ति अमर है, ऐसे भक्त अमर है। हमें भी भगवान की शरणागत होकर प्रभु चरणों का वास पाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।